નમસ્કાર, ન્યૂઝ અપડેટેડ 8માં હું છું ધ્રુવિશા આપની સાથે સમાચારોની શરૂઆત કરીએ। લોકસભા ચૂંટણી 2024 અંતિમ પડાવમાં છે, એટલે કે આજે 7મા તબક્કાનું મતદાનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। ઇલેક્શનની તમામ અપડેટ સૌથી પહેલા સચોટ માહિતી ગુજરાત ફર્સ્ટ આપણા સુધી પહોંચાડી રહ્યું છે। લોકશાહીનો મહાપર્વ એટલે ચૂંટણી, જ્યાં 7મા તબક્કાનું મતદાન ચાલી રહ્યું છે। 8 રાજ્યની 57 બેઠક પર 904 ઉમેદવારો મેદાને છે। પીએમ મોદી સહિત 6 કેન્દ્રીય મંત્રીનું ભાવિ આજે ઈવીએમમાં સીલ થશે। આરાથી આરકેસી, મહારાજગંજથી પંકજ ચૌધરી, જ્યારે મિર્ઝાપુરથી અનુપ્રિયા પટેલ, હમીરપુરથી અનુરાગ ઠાકુર, કંગના રનૌત મંડીથી અભિષેક બેનર્જી, મીસા ભારતી મેદાને છે, તો રવિ કિશન, પવનસિંહ, મનીષ તિવારી ચૂંટણી મેદાને છે। 22% ઉમેદવાર કલંકિત અને 33% કરોડપતિ ઉમેદવારો 7મા તબક્કામાં છે। 10.6 કરોડ મતદાર અને 1.9 લાખ મતદાન કેન્દ્ર છે। 10.9 લાખ કર્મચારીઓ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં સામેલ છે। અત્યાર સુધીમાં 486 લોકસભા બેઠકનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે। 4 જૂનના રોજ લોકસભા ચૂંટણીનું પરિણામ આવશે। દ્રશ્ય ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ રહ્યા છો। જેપી નડ્ડાએ પણ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે। આ તરફના જે દ્રશ્યો કે જ્યાં यूपीના સીએમ યોગી આદિત્યનાથે પણ મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે। વહેલી સવારે મતદારોમાં उत्साह પણ જોવા મળ્યો છે। ત્યારે દિગ્ગજો પણ વહેલી સવારે જ મતદાન કરવા માટે મતદાન મથક ખાતે પહોંચ્યા હતા। દરેક દિગ્ગજો મતદાન કરી ચૂક્યા છે। 8 વાગ્યાથી મતદાનની શરૂઆત પણ થઈ ચૂકી છે। 8 राज्यों 57 बैठक पर हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है, जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है। मुझे अपने पैतृक गांव विजयपुर में अपने बूथ पर आकर वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें। आज मुद्दे अपनी साथे संवाददाता देवनाथ जोड़ाई गया है। देवनाथ, आज 7મા તબક્કાના મતદાનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને એક દિગ્ગજો મતદાન પણ કરી ચૂક્યા છે। दुर्विसा, आज का दिन बहुत ही अहम दिन है क्योंकि आज 7वें और आखिरी फेज का लोकसभा 2024 का चुनाव हो रहा है। और आज का दिन इसलिए भी अहम देखा जा रहा है, एक तो इस महान लोक पर्व का आज आखिरी दिन है और दूसरा ये कि आज जो वोटिंग हो रही है, इस वोटिंग प्रक्रिया में ऐसे कई दिग्गज हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर जोड़ लिया जाए तो ऐसे कई दिग्गज हैं जिनके नाम इस पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान चर्चाओं में रहे। बनारस से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कई रोड शो करते हुए दिखाई दिए देश भर में, तो आज उनके भी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो रहा है। दूसरी तरफ देखें, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ,
साथ उन्होंने अब से पहले जो बयान दिया, खासतौर से युवाओं को उन्होंने आग्रह किया है कि वो अपने घर से निकलें और बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लें। और उनका जो कर्म क्षेत्र रहा है गोरखपुर में भी चुनाव हो रहा है और रवि किशन जो इससे पहले उन्होंने इसी लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी, इस बार उनका भी किस्मत का फैसला आज तय होना है। तो ठीक इसी तरह से आज जिन जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, अगर हम 2019 का आकलन करें तो 2019 में इन सभी सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी को ही फायदा हुआ था। 25 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी इस पूरे सीट में। और कहीं ना कहीं इस बार भी देखा जा रहा है कि आज का जो चुनाव मतदान हो रहा है, इस मतदान में बीजेपी ने जो 400 प्लस का आंकड़ा सोचा था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो क्लियर होगा, वो बीजेपी उस आंकड़े को पार करने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, इंडिया गठबंधन की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली में और इस बैठक को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है, खासतौर से यूपी के सीएम ने कहा है, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि 4 जून जब ऐतिहासिक दिन आएगा, उससे पहले ये ठंडाई पीने का आखिरी दिन है, इसके बाद ये सभी लोग एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे। तो कुछ इस तरह से आज का दिन बहुत ऐतिहासिक रहने वाला है। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ देश में आज आखिरी चरण के चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में आज का दिन बहुत अहम देखा जा रहा है। और इससे भी अलग देखा जाए तो गर्मी का पारा जो 50 और 52 डिग्री पार हो रहा है उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट में कहें, तो इन सबसे मतदाताओं के ऊपर जो फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक परेशानी ये भी है, इन परेशानियों को पार करते हुए भी मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनादेश देने की तैयारी हो चुकी है। अब ये जनादेश किस तरफ जाता है ये तो 4 जून को मालूम चलेगा। लेकिन दोनों ही पार्टियां, चाहे हम इंडिया गठबंधन की बात कर लें या फिर एनडीए की बात कर लें, दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और साथ ही अपनी अपनी सरकार बनाने की राग अलाप रहे हैं। खैर, आज शाम को 6:30 बजे के बाद एक और बड़ा फैसला देखा जा सकता है कि जब एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे तो उसमें भी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि आज का दिन काफी अहम और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें ऐसी खुलकर सामने आने वाली है जिसकी कल्पना हम इससे पहले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुनते हुए आ रहे थे। तो इंतजार करना होगा शाम तक। जी देवनाथ, माहिती बदल आभार आपको। सातमा तबक्काનું મતદાન થઈ રહ્યું છે। અનેક દિગ્ગજો મતદાન પણ કરી ચૂક્યા છે। कैडर, कोई लीडर वीडर नहीं हूँ, मैं पूरा किया हूँ और अभी कल से सिर्फ फिल्म की बात करूंगा, पेट भी तो चलाना है। थैंक यू वेरी मच। તો પીએમ મોદી સહિત અનેક કેન્દ્રીય મંત્રીઓનું ભાવિ આજે ઈવીએમમાં સીલ થશે। અત્યાર સુધીમાં 486 લોકસભા બેઠક પર મતદાન પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે। 4 જૂનના રોજ લોકસભા ચૂંટણીનું પરિણામ પણ આવશે। તો અત્યાર સુધીમાં જેપી નડ્ડા, યોગી આદિત્યનાથ સહિતના દિગ્ગજો મતદાન કરી ચૂક્યા છે, મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી ચૂક્યા છે। અંતિમ તબક્કો 7મા તબક્કાનું મતદાન થઈ રહ્યું છે। 8 રાજ્યોની 57 બેઠકો છે, 904 ઉમેદવારો એ ચૂંટણી મેદાને છે। આપને પણ જણાવી દઈએ કે પંજાબની 13, હિમાચલ પ્રદેશની 4, ઉત્તર પ્રદેશની 13, પશ્ચિમ બંગાળની 9, બિહારની 8, ઓડિશાની 6, ઝારખંડની 3 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે। આરકેસી મહારાજગંજથી પંકજ ચૌધરી ચૂંટણી મેદાને છે। મિર્ઝાપુરથી અનુપ્રિયા પટેલ, હમીરપુરથી અનુરાગ ઠાકુર ચૂંટણી મેદાને છે, જેની સામે રાયઝાદા કરી દેશે। કંગના રનૌત મંડી લોકસભા બેઠક પરથી છે। વિક્રમાદિત્ય સામે તેનો જંગ। અભિષેક બેનર્જી મીસા ભારતી પણ चूंटनी में ले गया, कोई चीज ले गया, वहाँ आवाज उठाई जाएगी और गुरदासपुर की आवाज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गूंजेगी और लोगों को बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बॉर्डर्स की, वो सभी उनके साथ बात करेंगे। इंडिया अलायंस के लिए आप कितना नंबर सोच के बैठे हो? क्या कोई रिपोर्ट भी आप मेरे को नहीं पता, आप मेरे बाद में आप मेरे को राजस्थान भी मिलते रहे हैं, वहाँ दिखाएंगे, फिर देखना कि इंडिया अलायंस क्या है।